नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मैम आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जब मेरे पति घर पर नहीं रहते तब मैं कैसे अपने बेटे के साथ संबंध में रहती हूँ। वो कैसे रात भर चूस कर मुझे खुश करता है। मेपलवुड नामक एक शांत कस्बे में राहुल अपनी माँ सीमा के साथ अपने लिविंग रूम के आरामदायक सोफे पर बैठा था। घड़ी में आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन उनके बीच का प्यार समय को महसूस नहीं होने दे रहा था। राहुल के मन में कुछ कहने की इच्छा थी, लेकिन वह हिचकिचा रहा था, यह सोचकर कि सीमा कैसे प्रतिक्रिया देंगी। उसने गहरी सांस ली और बोला, माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगी। सीमा मुस्कुराई। उनकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। बिल्कुल नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। क्या कहना चाहते हो बेटा? राहुल घबराया हुआ था। फिर वह सीमा के कान के पास झुका और फुसफुसाया, माँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा। कुछ पल के लिए सीमा चुप रही। उनका चेहरा भाव शून्य था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर था कि उसने कोई गलती कर दी है। लेकिन फिर सीमा का चेहरा नरम हो गया और उन्होंने राहुल को गले लगा लिया। उनकी हंसी कमरे में गूंज उठी। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ राहुल, सीमा ने कहा। उनकी आवाज़ गर्माजशी से भरी हुई थी। राहुल को राहत महसूस हुई। उसे ऐसी प्यार भरी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और इसने उसे बेहद खास महसूस कराया। जब वे एक साथ बैठे थे, सीमा ने मेज़ पर रखे आइसक्रीम के कटोरे की ओर हाथ बढ़ाया और एक चम्मच भरकर खाया। राहुल उन्हें देखकर मुस्कुराया। उसे यह देखकर खुशी हुई कि इतने साधारण से काम से उनकी माँ को कितनी खुशी मिलती है। यह वह पल था जब राहुल को एहसास हुआ कि वह अपने और अपनी माँ के बीच के रिश्ते को कितना महत्व देता है। उसे लगा जैसे वह दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान है, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। राहुल ने पीछे झुककर सीमा को अपने पास खींच लिया और अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया। माँ, तुम कितनी अद्भुत हो, उसने धीरे से कहा। सीमा मुस्कुराई। उनकी आंखों में प्यार झलक रहा था। तुम भी बहुत अद्भुत हो राहुल। दोनों ने बातचीत जारी रखी। उनकी बातें बिना किसी रुकावट के बहती रहीं। राहुल ने अपने विचार और भावनाएं खुलकर साझा की जो उसने पहले कभी नहीं किया था। सीमा गंभीरता से सुनती रही। उनकी मुस्कान और सिर हिलाने से राहुल को और बोलने का हौसला मिलता रहा। एक पल में सीमा ने राहुल का हाथ पकड़कर मजाक में कहा, अब तुम रुकने वाले नहीं हो ना? मैं सब कुछ सुनना चाहती हूं। राहुल हंस पड़ा। उसे एक नई आज़ादी का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वह अपनी माँ के साथ ईमानदार होने में कितना आनंद महसूस करता है। जब वे बात कर रहे थे, सीमा ने अपने बालों को ठीक किया, जो एक डीले वन में बंधे हुए थे। राहुल ने देखा कि उनकी माँ बाल खुले होने पर कितनी सुंदर लगती है और उसने धीरे से पूछा, माँ, क्या मैं तुम्हारे बाल खोल सकता हूं? मुझे लगता है कि तुम इस तरह बहुत खूबसूरत लगोगी, सीमा ने मजाकिया अंदाज में भौहें चढ़ाईं। तुम मुझे बाल खोलकर क्यों देखना चाहते हो? क्या इसलिए कि तुम्हारे पापा को मैं ऐसे ही पसंद है? राहुल का चेहरा लाल हो गया और वह तुरंत हिला दिया। नहीं नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम खुले बालों में बहुत सुंदर लगती हो। सीमा हंसी और हाँ में सिर हिलाया। राहुल को अपने बाल खोलने की अनुमति दे दी। जैसे ही राहुल ने धीरे से उनके बालों को खोला, उसे एक नज़दीकी का एहसास हुआ जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। सीमा के बाल उनकी पीठ पर बिखर गए और राहुल उनकी खूबसूरती को निहारता रहा। रात बीतती गई और दोनों ने कहानियां और हंसी साझा करना जारी रखा। राहुल को गहरी संतुष्टि महसूस हुई, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपनी माँ के साथ पहली बार इतनी खुलकर बात की है। जब वे एक साथ बैठे थे, राहुल ने फुसफुसाया, धन्यवाद माँ, हर चीज़ के लिए। सीमा मुस्कुराई। उनकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। धन्यवाद राहुल, तुमने आज की रात मेरे लिए बहुत खास बना दी। जब घड़ी ने 3 बजाए, घर में सन्नाटा छा गया, सिवाय उनकी धीमी बातचीत के। राहुल को पता था कि यह रात हमेशा उसके साथ रहेगी। उसके और उसकी माँ के बीच के रिश्ते की याद उसे अपने और अपनी माँ के बीच के प्यार
और समझ के लिए आभार महसूस हुआ। और उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो, उनके बीच यह जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। "नहीं,